आप हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं? हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? देखिए, अब आप इस तरीके से पूछोगे। मैं सीधा पूछ रही हूँ। नहीं, वहाँ गया नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ना सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे कह रहे हैं फ्री फिलिस्तान, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का जो मतलब है, अल्लाह अकबर का मतलब आप समझते क्या हो? अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सिर्फ एक है। हाँ, तो अल्लाह सिर्फ एक है, ये बोलकर हम इनकी गर्दन कलम कर दें? हम अल्लाह अकबर बोल के आपकी गर्दन कलम कर दें? गर्दन कलम करके नमाज पढ़ ले रहे हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है सर, इसलिए तो हम सवाल कर रहे हैं। अगर हमास आतंकवादी है तो कहना पड़ेगा आतंकवादी है। उस चीज के लिए अगर उन लेडीज को सजा दी जाती है, मैं उसको गलत नहीं समझता। अच्छा। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे हिंदुस्तान को सचेत रहना चाहिए। सचेत रहना चाहिए। क्यों? यहाँ भी बहुत सारे हमास हैं। फिलिस्तीन है एक तरफ इजराइल है। चाचा किसको समर्थन दे रहे हैं? फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन है, वो तो फिलिस्तीन तो कब्जा करे हुए ना, किसने कब्जा किया हुआ है? यहूदियों ने। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम सिद्दीकी है। नदीम सिद्दीकी जी। ठीक है मोहम्मद साहब, एक सवाल बहुत उठ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिमों को बदनाम भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह अकबर बोलकर महिलाओं को नग्न करना, गर्दन काट देना या ये कहना कि अल्लाह अकबर या नारा तकबीर अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह ये सिखाते हैं कि अल्लाह अकबर बोलकर जान? किसी मजहब में नहीं है, ना हमारे मजहब में है। ये किसी भी तरह से नहीं है कि भाई किसी औरत के साथ बदसलूकी करी जाए, कुछ करी जाए। हाँ, पर्दा रखना हमारे यहाँ आया है कि पर्दे में रहा जाए, कुछ बदसलूकी ना करी जाए, औरतें कुछ इस तरीके से वो ना करें जिसकी वजह से ईमान पर दाग आए। कि क्यों लोग ऐसे हैं जो गलत राह पे चल पड़े हैं, ये फायदे के लिए, ये अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, कोई जॉब हासिल करने के लिए, किसी चीज के लिए, उस चीज के लिए अगर उन लेडीज को सजा दी जाती है, मैं उसको गलत नहीं समझता। आप क्योंकि समर्थन में किसके हैं? अगर कोई भी करेगा लेडीज का, चाहे वो आप हो या हमारे धर्म से हो या किसी भी मजहब से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो लेडीज के पास जो पावर है उसका मिसयूज लेडीज कर रही है, आप ये मानो या ना मानो। कर रही है, फेमिनिज्म का फायदा उठाती है, लेकिन हमारा मुद्दा भी यहाँ है, इजराइल है और फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के हमास आतंकवादी है। पहला सवाल मेरा, आप हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं? हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? देखिए, अब आप इस तरीके से पूछोगे। मैं सीधा पूछ रही हूँ। नहीं, वहाँ गया नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो भी हमला दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना कि हमास के आतंकवादी। बात तो ऐसी है, अगर मैं आपको इस चीज पे बोलूं कि अभी यहाँ पर जो दिल्ली में झगड़े हुए थे, भजनपुर में झगड़े हुए थे, जाफराबाद में झगड़े हुए थे जो लॉकडाउन से पहले हुए थे, अब उसके अंदर आपने देखा कि पीसीआर वगैरह सब आई, सबने वो करा, अब वहाँ पर कौन था लड़ने वाला? झगड़ा करना अलग बात होता है, महिला को नंगा करके मारना या प्रेग्नेंट महिला के पेट से बच्चा निकाल लेना बहुत अलग चीज है। बहुत अलग बात है, और उसमें किसी भी इस्लाम को मैं वो नहीं कहूँगा कि हमास को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? ये चीज गलत है। जो गलत है, हमास को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमास को ये गलत किया है तो बिल्कुल सही है। आपको नहीं लगता? जो गलत किया है तो गलत किया है। गलत, आप एक मोहम्मद साहब एक ही बात रट रहे हैं, गलत किया। सिद्दीकी साहब एक ही बात रट रहे हैं, गलत है। मोहम्मद साहब, जनता जानना चाहती है क्योंकि बहुत सारी जनता मान रही है कि हमास आतंकवादी है। आपसे हम जानना चाहते हैं आपकी क्या राय है, क्या आप हमास को आतंकवादी मानते हैं? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, हमास ने जो आपने मुझे बताया है वो मैंने देखा नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, मैं उसको कैसे कह दूं? नहीं तो हम बता रहे हैं ना, क्योंकि न्यूज में चल रहा है। आप बता रहे हो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर आप मेरे लिए हो कौन? पत्रकार हैं हम ना, क्या आप हो कौन? आप पत्रकार हो। हाँ, तो आप पत्रकार के बारे में मैं आपको कहूँगी, अभी तक जो मोदी जी कर रहे हैं, जो भी उन्होंने अच्छा काम किया है, जो भी बुरा काम किया है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो सब दिखाते हैं सर। नहीं देखिए, आपकी 5 उंगलियां बराबर हैं क्या? नहीं, वो तो आप हर पत्रकार को एक जैसा कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, गलत किया ना आपने अभी क्या किया है? तो हर, जैसे सुनिए, जैसे हर पत्रकार एक जैसा चीजें नहीं करता, वैसे ही हर पत्रकार गलत नहीं बोलता। और वहां पर अगर हमाद आतंकवादी द्वारा इजराइल के बेजुबानों को या जो निर्दोष है उनको मारा जा रहा है तो वो गलत है। कमजोरों को गलत कहेंगे ना उनको, वो गलत है। मतलब हमास के जो संगठन में है वो आतंकवादी हैं। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, समझ रहे हैं, लेकिन आप एग्री नहीं हो रहे। एग्री की बात ये है कि मैं ऐसा, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता है, मुझे नहीं पता है। तो सर, घर के अंदर जो हो रहा है पूरी आवाम को दिख रहा है। इजराइल की बात मत कीजिए, आप ये सोचिए ना कि यहाँ पर जो हो रहा है आप उसको सोच रहे हो। यहाँ पर हो रहा है ना सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे कह रहे हैं फ्री फिलिस्तान, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का जो मतलब है, अल्लाह अकबर का मतलब आप समझते क्या हो?
अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सिर्फ एक है। हाँ, तो अल्लाह सिर्फ एक है, ये बोलकर हम इनकी गर्दन कलम कर दें, हम अल्लाह अकबर बोल के आपकी गर्दन कलम कर दें? ऐसा नहीं करा जा सकता, ये किसी मजहब में है ही नहीं। और गर्दन कलम करके नमाज पढ़ ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है किसी भी। नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है सर, इसलिए तो हम सवाल कर रहे हैं। आप वहाँ गए थे, आप वहाँ गए थे? आप नहीं, हम देखे ना, मतलब एक बात बताइए। में देखा ना? हाँ, पूरा लाइव देखा। ऐसा ऐसा नहीं होता है। एक टॉपिक नहीं होता है। पहले बताइए मसला हो रहा बताइए। है। बहुत सारे अच्छे काम मुसलमानों ने भी किए हैं, बहुत सारे बुरे काम मुसलमानों ने, हिंदुओं ने भी किए हैं, सब अपनी अपनी तरफ से। मैं हिंदू मुस्लिम तो सर कह ही नहीं रही हूँ, मैं इधर आइए। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमास के जो आतंकवादी हैं, क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आई डिडंट से कि हिंदू या मुसलमान, मैंने कहा कि वो अल्लाह अकबर नाम लेकर लोगों को मार रहे हैं, और ये तो साफ दिख रहा है। अब इस तरीके से देखा जाए तो जय श्री राम का नारा लगा कर भी लोगों के साथ गलत हुआ है। कई बार न्यूज में हमने कहाँ यूट्यूब पे भी देखा कहाँ कि लेडीज के साथ गलत काम। कहाँ सर, कहाँ? मैंने कोई अगर आपके पास प्रूफ हो दिखाएं। प्रूफ में आपका अब यहाँ पर यूट्यूब तो मैं खोलने से हम यूट्यूब पे अभी दिखा सकते हैं आपको, अल्लाह अकबर बोलकर सर मार रहे हैं। पहले कुछ टाइम पहले न्यूज पे आया था, एक लड़की ने जो है हिंदू लड़कों ने कॉलेज में उसे घेर लिया था बुर्का पहनने पर या वो करने पर, तो वहाँ पर उस लड़की ने जो है जोर जोर से नारे लगाते हुए आगे चली। मुस्कान ने बिल्कुल सही किया, हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन अगर हम उसके समर्थन में हैं तो आपको वहाँ जो गलत हो रहा है उसके समर्थन में भी रहना पड़ेगा। अगर हमास आतंकवादी है तो कहना पड़ेगा आतंकवादी है। चलो जी ठीक है, जो आप कह रहा हो वो अपनी बात आप। लेकिन आप राजी होने को तैयार नहीं। जो क्या बात नाम है? धर्म के अलग नहीं राजू। क्या कहा आपने भी? धर्म क्या? धर्म के उसमें नहीं वो करेंगे हम, क्या भाई हिंदू है ये इसको गलत कह दो, या मुसलमान है इसे गलत कह दो, ये सरदार है हमने तो सर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। ये जो पॉलिटिशियन सर हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, हमने तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। क्या मरने वाले मुस्लिम नहीं है? क्या मरने वाले हिंदू नहीं है? क्या मरने वाले यहूदी नहीं है? सर अगर हिंदू मर रहे हैं तो मुसलमान। मैंने तो कहा मुस्लिम भी मर रहे हैं, हिंदू भी मर रहे हैं, यहूदी भी मर रहे हैं। मारने वाले कौन है? वो आतंकवादी। तो कहिए ना कि आतंकवादी है वो। किस बात का डर सर, किस बात? डरने की क्या बात है? मेरा क्या हो, तो फिर क्यों नहीं बिगाड़ लेगा? मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई मेरा कुछ बिगाड़ेगा भी तो मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है यादव जी, ये बताइए जंग चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, समर्थन आपका किसके साथ है? देखिए, समर्थन जो भी चीजें हैं बता रहा हूँ, कहने का तात्पर्य ये है, कोई ये मतलब जंग एक जंग होता है कि आमने सामने होता है, कई बार ऐसा होता है बातचीत होती है संभलता नहीं है तो जंग हो जाता है। लेकिन ये फिलिस्तीन ने कह के आक्रमण नहीं किया इजराइल पर, वो तो हमास के द्वारा चुपचाप से और इजरायली सेना पर नहीं वहाँ के अवाम पर हमला किया है, और ये मैं इसका निंदा करता हूँ। ये करते हैं। हाँ ये बताइए हमासियों को आतंकवादी मानते हैं आप कि नहीं? हाँ मानते हैं, मानते हैं। जब चुपचाप से हमला किए हैं। अगर यदि कोई सेना की कार्रवाई होती है तो वो सेना पर करते हैं, उनके साजो सामान पर करते हैं, वहाँ की लड़कियां उठा के ले जाते हैं, वहाँ के बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। ये सब एक तरह से नरसंहार है, और ये मैं इनकी निंदा करता हूँ। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में जो रहने वाली मुस्लिम कौम है वो तो नहीं मान रही है, वो तो कह रही है कि हमास तो आतंकवादी है ही नहीं, इजराइल ने किया इसलिए हमास कर रहा है। एक बात बताओ, कहने का मतलब ये है, अगर वो आतंकवादी नहीं है तो वो सेना पर हमला करते, बच्चे को मारना कोई जरूरी था क्या? नहीं था ना। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वर्ग है वो तो कह रहा है ना कि पहले इजराइल ने किया इसलिए अब हमास कर रहा है, बदले की भावना है, बदला ले रहा है। बदले की भावना है तो क्या बच्चे को मारेंगे? जो कुछ जानते भी नहीं है उनको काट दिया गया, मतलब पूरा मतलब एक अलग तरह से, और फिर उसका बंधक भी बना लिया गया। ये जो सारी चीजें हो रही है कहीं न कहीं ये पॉलिटिकली हो रही है, जो यहाँ के मतलब मुसलमान कौम ही नहीं, यहाँ तो कांग्रेस भी कह रही है, विपक्ष लोग भी कह रहे हैं, तो उनको दिख नहीं रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। ये तो उनको वोट का हिसाब किताब है और कुछ नहीं है। तो वहाँ से कौन सा वोट मिलेगा? वोट तो हिंदुस्तान से मिलेगा ना। आपने बोला ना कि मुसलमान कौम ने उनका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो उनके पक्ष में है। अब कांग्रेस चाहती है कि उनको खुश करने के लिए मैं भी ये बयान दे दूं तो मुझे ये वोट मिल जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी राजनीति है। अच्छा, ये बताइए कि देखिए कहते हैं कि जितने भी धर्म है उनके लिए उनके ईश्वर जो है सबसे ऊपर होते हैं। देखिए, ईश्वर सबसे ऊपर होता है, ये ठीक है, लेकिन ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि किसी बच्चे को मार दो, किसी महिलाओं को मार दो। ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि मतलब किसी सर पे जाके बम गिरा दो। तो कोई धर्म बुरा नहीं है, ये तो फिर अल्लाह को बदनाम करने वाली बात हुई। कोई धर्म बुरा नहीं है।
इस्लाम धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को मार दो? बताओ आप। बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं लिखा कोई हुआ। हमारे साथ है अभी डिबेट करने वाला, तो आप उनको बुला सकते हैं। कहीं इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि बर्बरतापूर्ण नरसंहार किया जाए निर्दोष पर? अच्छा देखिए, एक और घटना है, वो तो बाहर के देश की है। हिंदुस्तान में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाहर कुछ लोग आए, युवक आए, या मैं बच्चे कहूँ उस यूनिवर्सिटी के, वो आए, वो नारे लगाने लग गए कि फ्री फिलिस्तीन, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। बताइए, वो भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि वो तो आने वाला भविष्य है। देखिए, एक तरह से पूरे विश्व में सोची समझी रणनीति चल रही है, ठीक है। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे हिंदुस्तान को भी सचेत रहना चाहिए। सचेत रहना चाहिए। क्यों? यहाँ भी बहुत सारे हमास हैं। बहुत सारे हमास है हिंदुस्तान में। हाँ है। क्यों लगता है ऐसा? लगता है ऐसा, कई बार घटनाएं हुई है। अभी पिछले दिनों देखा हरियाणा में क्या हुआ है, बीच में दंगा यहाँ होते रहता है। मेरा कहने का मतलब, धर्म कोई भी हो, धार्मिक आधार पर दंगा हमें मंजूर नहीं है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन देखिए, मुस्लिम कौम ये कह रहा है कि हमारे लिए सबसे पहले मुसलमान वर्ग है, क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमान या इस्लामिक लोग रहते हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब कि एक तरफ तो कहा जाता है आतंक का कोई धर्म नहीं है, दूसरी तरफ जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं उनका समर्थन किया जा रहा है खुले तौर। तब उनका मन है, क्यों कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। धर्म के आधार पर विश्व को बांटना, ये विश्व के लिए अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में रहने वाली आवाम, आधी से ज्यादा या एक वर्ग की, हाँ, उसको समर्थन दे रहे हैं। सारी पार्टियां भी जो यहाँ की राजनीतिक रोटने सेकने के चक्कर में, देखिए मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन फिलिस्तीन का विरोध भी नहीं किया है। उनने जो हमास के जो आतंकवादी, उनका विरोध किया है, क्योंकि मोदी जी का फिलिस्तीन से भी मित्रता है, ऐसी कोई बात नहीं, भारत को है नहीं। लेकिन मोदी जी ने ये कहे हैं कि जो भी आतंकवादी समूह है पूरे विश्व में, उनके साथ मतलब उन संगठन को उन्होंने निंदा किया है। हाँ। अच्छा देखिए, बड़े बड़े अभिनेत्री भी हैं, वो भी कह रही हैं जी देखिए हम फिलिस्तीन के साथ, हम फिलिस्तीन के साथ। क्या है उनके दिमाग में ऐसा कि आतंक? वही कह सकती हैं, जो बोल रही है वही कह सकती हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं। आप नहीं कह हाँ, नहीं कह सकते हैं। चलिए ठीक है भाई।